चलिए मुझे ये बताएँ गौतम कबीर के साथ आपकी लड़ाई की वीडियोज़ बड़ी वायरल हुई। तो जब आपको पता चला कि यार मेरी तो ये वीडियोज़ वायरल हो रही हैं, गौतम कबीर के साथ, किसी ने तो दिखाई होंगी आपको कि एकदम से भई बूम। तो आपका क्या था उस वक़्त तसव्वुर, वेल आप रिएक्शन? बात कर रही हैं 2005-6 की, तो ये तो बहुत पुरानी वीडियोज़ है, काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर बात होती भी रही है और ये चीज़ें हो जाती हैं, ये चीज़ें हो जाती हैं और मेरे ख़्याल में क्योंकि वो भी चाहता होगा कि इंडिया जीते, मैं पाकिस्तान के लिए लड़ रहा था, तो आई मीन कि इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं। बात ये कि ऑफ द फील्ड इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं, ड्रेसिंग ग्राउंड के अंदर इस तरह की चीज़ें होना कोई बड़ी बात नहीं होती, लेकिन ये कि इंसान भूल जाता है और आगे चलता है। सही किया आपने। आपको माशाल्लाह पता है, आपको टैक्टिक्स आते हैं हाउ टू हैंडल, दिस इज़ व्हाट व्हाई यू आर हियर माशाल्लाह। बिकॉज़ आप एक ऐसे मुकाम पे हैं माशाल्लाह कि यू हैव गॉटन दैट stardom, you have gotten that grip by the grace of Allah कि now you know how to tackle things. थैंक यू। जैसे कहते हैं गुरु होना, तो आप माशाल्लाह क्रिकेट के गुरु हैं। अगर बात की जाए शाहिद साहब मुझे ये बताएं कि क्रिकेट पे आप काफ़ी आते-जाते रहे हैं। तो जब आपकी क्रिकेट टीम में वापसी होती थी, जी। तो इट वाज़ ऑन परफॉर्मेंस बेस या स्पॉन्सर्स के पुरज़ोर इसरार की वजह से आप आते थे? अच्छा, मैं आपको बताऊँ ऑनेस्टली, क्योंकि मैं जब भी मेरे कमबैक्स बहुत ज़्यादा हुए हैं, टीम से निकाला भी गया हूँ, कमबैक भी मैंने किए हैं। अच्छा, कमबैक करके मैं टीवी पे बैठ के कोई बोर्ड की या सिलेक्शन कमेटी की बुराइयाँ नहीं करता था। मैं जाता था ग्राउंड के अंदर, जो मेरी लीग्स होती थी, साउथ अफ्रीका लीग, काउंटी लीग होती थी, तो मैं वहाँ जाके परफॉर्मेंस पे अपने फोकस करता था, वहाँ जाके खेलता था। इन आउट होते रहते हैं, लेकिन बात ये है कि प्लेयर्स का वहाँ पता चलता है कि कमबैक कितना स्ट्रॉन्ग करते हैं। तो मेरा मेन फोकस होता था कि मैं डोमेस्टिक क्रिकेट या लीग, डिफरेंट लीग्स जाके खेलूं, अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर करूं और इतनी अच्छी परफॉर्मेंस करूं कि सिलेक्शन कमेटी मुझे वापस बुला ले। तो मेरा मेन वो होता था, नो डाउट। यहाँ पे जो है स्पॉन्सर्स भी, मैं कहूँगा, मैं झूठ नहीं बोलना चाह रहा, यहाँ पे स्पॉन्सर्स होते हैं आपको जो पाकिस्तान टीम को स्पॉन्सर करते हैं, जो पब्लिक डिमांड होती है उसको सामने रख के, वो भी एक तरीके से एक सपोर्ट आती ही है आपको, लेकिन मेन आपकी परफॉर्मेंस ही होती है। बिल्कुल, बिल्कुल, ठीक कहा आपने। मुझे ये बताएँ कि अगर हम बात करते हैं अपनी पाकिस्तानी टीम की, तो क्या वजह है जब वर्ल्ड कप पे जाती है, कोई इस तरह का हाई लेवल का मैच हो रहा होता है, तो देखने को आता है कि प्रेशर नहीं ले पाते ना। अब इंडिया की मिसाल ले लें, मोस्ट ऑफ द टाइम बिल्कुल। जब इंडिया के साथ मैचेज़ हुए हैं, बाय अ स्ट्रोक ऑफ लक मैं जी। कहूँगी इत्तफ़ाक़न नहीं प्रेशर ले पाता, नहीं इंडिया को हरा पाते हम। क्या वजह है? देखिए, इंटरनेशनल क्रिकेट इज ऑल अबाउट प्रेशर। वही बैट बॉल डोमेस्टिक क्रिकेट में भी होते हैं, वही बैट बॉल ऊपर भी होते हैं। तो सारा जो प्रेशर है वो परफॉर्मेंस का है, मीडिया का है, लोगों का, फैंस का है, ये सारा प्रेशर है। तो प्रेशर वही लोग लेते हैं या वही लोग हैंडल कर सकते हैं जो यहाँ से स्ट्रांग हो। इसके लिए आपको बड़ा दिल चाहिए, तगड़ा दिल चाहिए, जो फेलियर से भी ना डरे, जो किसी चीज का कोई प्रेशर ना ले, और अपनी स्ट्रेंथ, सेल्फ बिलीव, ऊपर वाले पे बिलीव, और सेल्फ बिलीव सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपके पास सेल्फ बिलीव नहीं है तो इसका मतलब है कि आप उस स्टेज पे जाने के काबिल ही नहीं है। तो आई मीन कि वो सारी चीजें हैं। आप कभी कभार शेल के अंदर चले जाते हैं, नहीं, आपको शेल से निकलना पड़ेगा, आपको अपने आप को एक्सप्रेस करना पड़ेगा, क्योंकि वो बड़ा प्लेटफॉर्म है, उसके ऊपर वो बड़े इवेंट्स होते हैं, वहां पे आप जाते हो। तो जितने भी आप ऑनेस्टली स्पीकिंग, मुझे अच्छा नहीं लगता अपनी एग्जांपल देना। मैं बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज का वेट करता था कि यार मुझे बड़ी अपॉर्चुनिटी मिले और मैं उसको अवेल करूं। अल्लाह सबको अपॉर्चुनिटीज देता है, लेकिन डिपेंड उस बंदे के ऊपर करता है कि अवेल कौन करता हाँ, है। बिल्कुल। तो वो अपॉर्चुनिटीज, मैं रात को सोता था तो सोचता था यार कब मैच होगा, कब हमारा इंडिया से मैच होगा, ऑस्ट्रेलिया से मैच होगा, क्योंकि ये बड़े टीम के खिलाफ जब आप परफॉर्म करते हो तो आप बड़े प्लेयर बनते हो। मैं ये नहीं कहता कि मैं बहुत कंसिस्टेंट था, लेकिन मैं जब भी अपॉर्चुनिटी को इस तरह की आती थी तो मैं उसको अवेल करने की कोशिश वेरी गुड। करता था। अगर पीएसएल और आईपीएल को एक टेबल पे रखा जाए, जी। तो आप क्या कहेंगे कि दोनों में से कौन-सी लीग बेहतर है? देखिए, पैसों के अलावा? जी जी बिल्कुल। आईपीएल का एक तो ये है कि बहुत लंबा कर दिया उन्होंने, 1.5-2 महीने की लीग कर दी है, प्लेयर्स भी थक जाते हैं आपके, इतना लंबा इवेंट मजा नहीं आता। नो डाउट जो आईपीएल है उससे काफी सारे प्लेयर्स जो हैं वो इंडिया को मिले हैं, क्योंकि इवेंट बड़ा है, उससे प्लेयर्स को भी बहुत ज्यादा फाइनेंशियली, एंड देन फिर प्रेशर को किस तरह मैनेज हाँ करना जी। है, मेंटेन करना है अपनी फिटनेस को, वो बहुत फायदा हुआ है। पीएसएल की क्रिकेट इतनी लंबी नहीं है। पीएसएल की अगर मैं बॉलिंग की बात की जाए तो इतनी अच्छी बॉलिंग आईपीएल के अंदर नजर नहीं आई जो पीएसएल के अंदर नजर आई है हमें। पीएसएल से भी काफी टैलेंट पाकिस्तान टीम को मिला है, और मैं ये जी। समझता हूँ कि ओवरऑल जितने भी क्रिकेटर्स जो ओवरसीज क्रिकेटर्स आते हैं
प्रोफेशनल्स आते हैं, उनसे अगर मेरी बात हुई है तो वो हमेशा पाकिस्तान की बॉलिंग को बड़ा प्रेज करते हैं कि जो उस लीग की बॉलिंग है वो हमें कहीं किसी और लीग के अंदर नहीं मिली है। हमारा बहुत बड़ा शो है ये अल्हम्दुलिल्लाह के ये इसका क्रेडिट मैं समझता हूँ कि नजम सेठी साहब को बहुत जाता है इस लीग को कराने में, PSL को कराने में। और मेरे ख्याल में ये वो इनिशिएटिव है जो सारी जिंदगी नजम सेठी साहब के साथ जुड़ा रहेगा। और बहुत बड़ी बात है कि देखिए डिसीजंस लेने पड़ते हैं, अगर आप डर के बैठो कि यार कुछ हो ना जाए कैसे करेंगे तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते।